हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए क्लास 8th के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित ज्योग्राफी के भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है। वन है वो अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, और बाकी जो पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है, इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, और नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अनवीकरणीय संसाधन कौन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पेट्रोलियम और भूमिगत ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर आएगा पेट्रोलियम, एक अनवीकरणीय संसाधन है। रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है अंग्रेजी में इनको। वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं वो सर्वव्यापक कहलाते हैं। जो सब जगह पाए जाते हैं, रिसोर्स, संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहा जाता है, और नवीकरणीय को रिन्यूएबल सोर्स और अनवीकरणीय को नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। वैसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो और वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो क्या कहलाते हैं? ऐसे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, मतलब लिमिटेड हो, मतलब इतना पता है कि इतने हैं ये, और उसका उपयोग किया जा रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संसाधन। क्या कहलाएंगे? वास्तविक संसाधन। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगर मृदा किसे कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी किसे कहते हैं? काली मिट्टी को। काली मृदा है, उसका दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। रेगर या रेगुड़ दोनों एग्जाम में आते हैं। और काली मृदा महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त है। दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? दक्कन का जो पठार है उस पर काली मृदा पाई जाती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा प्रयुक्त मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा काली मृदा। ऑलरेडी मैंने अभी बताया था। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। ये चावल की फसल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी है। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम खनिज को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल के दो लौह इस्पात केंद्र कौन से हैं? दो लौह इस्पात केंद्र हैं वो जमशेदपुर और बोकारो में हैं। इनको स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये दो लौह इस्पात केंद्र हैं, जमशेदपुर व बोकारो, और ये कहाँ है? झारखंड में है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मणिकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए जाना जाता है? मणिकरण है वो भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। पृथ्वी के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। कितने प्रकार के ऐसकों को ही केवल खनिज समझा जाता है? कितने प्रकार के जो ऐसक होते हैं, ऐसक को अंग्रेजी में ओर कहा जाता है, ORE, और इसको केवल खनिज समझा जाता है। 100 प्रकार के जो ऐसक है उनको खनिज समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लोहे ऐसक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लोहे ऐसक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राजील देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धात्विक खनिज पाई जाती है, धात्विक खनिज पाई जाती है आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। धात्विक खनिज कहाँ पाई जाती है? आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में। अयालिक चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? अयालिक चट्टान रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। अयालिक चट्टान कहाँ पाए जाते हैं? रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुवा, नोवामुंडी, किरीबुरू और आरी किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? तो इसमें क्या आएगा? ये जो जितने भी स्थल हैं वो लोहे ऐसक के लिए फेमस हैं। मुसाबनी, राखा, घाटशिला, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा, तांबा जो होता है उसके लिए प्रसिद्ध है, मुसाबनी, राखा और घाटशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने का निक्षेप किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सोने का निक्षेप है वो कर्नाटक में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोना है वो कर्नाटक में पाया जाता है, कोलार, कोलार खान के अंदर। कर्नाटक के अंदर खान है कोलार खान। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का पहला स्थान है। और बॉक्साइट है क्या? भी एल्यूमिनियम का ऐसक है। किसका ऐसक है? एल्यूमिनियम का ऐसक है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ऐसक है। जरिया किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जरिया है वो कहाँ है? झारखंड में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। तो कोयला का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? झारखंड में होता है। किस स्थान पर होता है? जरिया में। विश्व का कॉफ़ी कटोरा किस देश को कहा जाता है? ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का कटोरा इसलिए कहा जाता है ब्राज़ील को, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है।
सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा पटसन, पटसन को अंग्रेजी में जूट, ये ऑप्शन गलत है भी। पटसन और जूट ये दोनों एक ही हैं। जूट अंग्रेजी का नाम है, पटसन हिंदी का नाम है। इसको गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसका राइट आंसर आएगा। रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? रोटी की टोकरी प्रेरी प्रदेश को कहा जाता है। और प्रेरी प्रदेश है वो यूएसए और कनाडा में है। कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चाय की शुरुआत चीन में हुई थी, चाइना से। विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मक्का का उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। पॉपकॉर्न है वो मक्के से बनता है। और वो फेमस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका से फेमस हुआ था, यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी पूछी जाए तो इसका आंसर क्या होगा? वाशिंगटन डीसी। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? चलवासी पशुचारण है वो किस प्रकार की खेती करते हैं? आदिम निर्वाह कृषि करते हैं जो चलवासी पशुचारण होते हैं। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित पेय पदार्थ कौन सा है? क्या आंसर आएगा? चाय। कई बार ये होता है कॉफ़ी कर देते हैं, इसमें कॉफ़ी आंसर में भी नहीं है, बट चाय इसका आंसर आएगा। सबसे ज़्यादा प्रचलित पेय पदार्थ है वो है चाय। जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। कौन सी कृषि? निर्वाह कृषि। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़े चावल उत्पादक देशों का सही क्रम चुनें। तो सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो चीन हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया। तो पहले नंबर पे क्या है? चावल सबसे ज़्यादा चाइना में होते हैं, फिर भारत में होते हैं, फिर जापान में और फिर श्रीलंका में। ये भी बहुत बार आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। और ये जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और क्लास 8th के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी भूगोल के क्वेश्चन। कंप्लीट ज्योग्राफी है ये भी, क्लास 8th की। भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? 2/3 भाग कृषि पर आधारित है। टिस्को, टिस्को इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। उसको कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? जरिया रानीगंज से। जरिया रानीगंज ये झारखंड में है अभी। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है? टिस्को है वो सवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। भारत की प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग क्या है? भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन है? तो क्या होगा? टिस्को आएगा इसका आंसर। टिस्को। भारत का सिलिकॉन शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। सिलिकॉन शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का नंबर 1 शहर है वो है बेंगलोर, इसलिए बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है और बेंगलोर को सिलिकॉन शहर कहा जाता है। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? लोहा इस्पात उद्योग है उसको आधारभूत उद्योग कहा जाता है, जिसके ऊपर पूरा उद्योग सिस्टम टिका हुआ है। मारुति उद्योग लिमिटेड किस क्षेत्र उद्योग है? मारुति उद्योग लिमिटेड है वो सहकारी क्षेत्र से संबंधित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड AHAL किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं? सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। टिस्को की स्थापना कब हुई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? 1907 में हुई थी। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कच्चा माल के आधार पर उद्योग के प्रकार क्या हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कच्चा माल के आधार पर उद्योग है वो 4 प्रकार के हैं। उद्योग किस प्रकार की क्रिया है? उद्योग है वो द्वितीयक प्रकार की क्रिया है, सेकेंडरी बोलते हैं इसको। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में बांटा जाता है। जापान का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? जापान का मानचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। मानचेस्टर का मतलब है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा सूती कपड़ा का उत्पादन होता है। और भारत का जो मानचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात में है। किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? किसे उद्योग की जननी कहा जाता है? कोयला। कोयला को उद्योग की जननी कहा जाता है। ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है? ग्रेट लेक्स है वो 5 झीलों का समूह है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग कहाँ रहते हैं? एशिया और यूरोप महाद्वीप में रहते हैं। और विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? 5 महाद्वीप हैं। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रयास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या क्या होती है? घटती है। उत्प्रयास होता है जिस प्रकार किसी भी देश या क्षेत्र की जनसंख्या है वो क्या होती है? घटती है। प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या घनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये डाटा आया है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है वो तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। पहले नंबर पे चाइना है, चीन, भारत 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका है। झारखंड का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
ये थे भूगोल से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 8th के क्वेश्चन थे ये, एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करेक्ट गुरु प्रेस दी बटन सब्सक्राइब, करेक्ट गुरु प्रेस दी सब्सक्राइब बटन फॉर